चलिए, तो आज हम लोग ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है उस पे जो आपका थिंकिंग है वो एक अलग लेवल का होगा, बिकॉज ऑफ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जब भी आप बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। आज के लेक्चर के बाद आपको उस क्वेश्चन में कम काम करना पड़ेगा। कैसे? तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का जो 2 थ्योरम पढ़े हुए हैं, कौन कौन सा थ्योरम? थेल्स थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। दोनों का यूज पे क्वेश्चंस बनाना है। क्वेश्चन पे कैसे सोचा जाता है ये ज़रूरी है जानना, क्योंकि कभी भी आपके सामने क्वेश्चंस आएगा, अगर आप सोचने का तरीका जानते हैं तो नया भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। थेल्स का पूरा नहीं पढ़ाएंगे, बस आपको रिजल्ट क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग का आज का टारगेट रहेगा एनसीईआरटी क्वेश्चंस। कोई दिक्कत है सर? चलिए, तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पहले। रिवीजन, कोई हमें बताएगा कि थेल्स थ्योरम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं सर? कोई हमें बताएगा थेल्स थ्योरम किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन क्या रहती है, गिवन क्या रहता है, एसर्शन क्या होता है, रीज़न क्या होता है। मतलब गिवन क्या होता है और आप क्या लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम में। चलिए बताइए सलमान, आइए। अरे माइक में बताइए ना सर, इसीलिए तो 2 माइक रखे हैं। लीजिए, थेल्स थ्योरम क्या है नहीं जानते हैं आप? रिशु, क्या है थेल्स थ्योरम बताइए। सब लोग सोचें, क्योंकि हम लोग सब लोग उससे पूछेंगे। बताइए सर। थेल्स थ्योरम वो है जिसमें एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन, कोई बात नहीं, आराम से आराम। 2 लाइन को इंटरसेक्ट करा के एक लाइन खींची जाए और वो लाइन जो तीसरी वाली साइड है उसके पैरेलल हो। बिल्कुल। तो उसका जो साइड का रेशियो होगा वो बराबर होगा। वेरी गुड, तालियां। वेरी गुड। तो क्या है, समझ गए आप लोग? एक ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींचा जाए, किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींचा जाए, तो जो 2 साइडों को इंटरसेक्ट करेगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या करता है, उस साइड को सेम रेशियो में बांट देता है। बात समझ रहे हैं? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बात? ये मान लीजिए आपका कोई ट्रायंगल है, क्या कुछ मोटा हो गया ना, ज़्यादा पतला करते हैं इसको। ये मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल हो गया और इस ट्रायंगल में मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। तो अगर आप BC साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं, मान लीजिए इसको हम PQ बोल दिए। PQ क्या होना चाहिए सर? BC के। अगर ऐसा होता है तो थेल्स साहब बोलते हैं कि जो साइड का रेशियो होगा P पॉइंट से और Q पॉइंट से वो बराबर होगा। मतलब AP के डिवाइड में अगर आप PB लिख रहे हैं तो आपको AQ के डिवाइड में QC लिखना पड़ेगा। थेल्स साहब केवल यही नहीं बोले, हम समझते केवल ये हैं कि ये बोले हैं, और भी बोले हैं। क्या सर? अगर आप AP का रेशियो A से B के साथ ले रहे हैं तो जैसा इधर रेशियो लेंगे, इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसा इधर रेशियो लेंगे वैसा ही रेशियो उधर भी। यानी कि AP का डिवाइड आप AB के साथ किए तो उधर किसके साथ करिएगा सर? AQ का डिवाइड AC के साथ। पहले छोटा और ऊपर वाला छोटा, और फिर AC यानी कि बड़ा, जो AB का कंपैरिजन है। देख रहे हैं ना आप, नीचे AB था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो नीचे क्या लिखेंगे सर? AC। चलिए, एक और रेशियो, सेम रेशियो का क्या मतलब हुआ, और कि अगर आप PB का रेशियो, हेलो, PB का रेशियो AB के साथ लेते हैं, PB का रेशियो AB के साथ लेते हैं, तो उधर क्या होना चाहिए? बोलिए जल्दी। QC का रेशियो। वेरी गुड, बात समझ में आई यहाँ तक? अब मान लीजिए कि हम ट्रायंगल को थोड़ा सा उटपटांग बना रहे हैं। उटपटांग नहीं, वैसे ही है, लेकिन दिक्कत क्या है अब कि अब जो है मैं ऐसे पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ। ये A है, ये B है और ये C है।
और ये आपका मान लीजिए L है और ये M है, कोई दिक्कत? अभी गिवन क्या है आपको? LM पैरेलल टू AC, LM पैरेलल टू AC। तो थेल साहब इस हिसाब माने इस फिगर में वो क्या बोलेंगे कि अगर ये हुआ तो क्या होगा? कौन पॉइंट सेम रेशियो में बांटेगा? जो दो साइडों को इंटरसेक्ट किया है और तीसरे के पैरेलल है। तो ये LM जो है वो AC के क्या है? पैरेलल है ना? और इंटरसेक्ट कहाँ किया? यहाँ पे। तो यही ना पॉइंट सेम रेशियो में बांटेगा, बोलो। तो जरा बताओ सेम रेशियो का क्या मतलब हुआ? अगर हम हेलो एक तरफ कुछ भी लिखो, एक तरफ कुछ भी लिखो, जैसे हम CM लिखे और MB लिखे, CM लिखे और MB लिखे, तो इसी के अकॉर्डिंग दूसरा वाला क्या होगा बताओ? AL अपॉन LB। बहुत सही, बात समझ में आ गया ना? तो आप फिगर घुमा के भी देगा तो यूज कर लोगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कन्वर्स क्या होता है? थेल साहब का कन्वर्स क्या होता है कि आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा सर? सेम रेशियो दिया रहेगा, और उसके बाद आप लिख सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कि अगर रेशियो बराबर होगा तो पक्का जो है वो लाइन पैरेलल होगा। कौन लाइन? जो सेम रेशियो में बांट रहा था। कौन बांट रहा था सर? LM बांट रहा था सेम रेशियो में। अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में तो ये हम क्या कहेंगे? होता है। कैसे होता है सर? बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्स ऑफ। समझ में आ रही बात? तो ये बात अब हम लोग के लिए गिवन हो गया। अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो ये हमारे लिए गिवन हो गया कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो में बांटेगा, अगर सेम रेशियो में बांटा हुआ है तो लाइन पैरेलल होगा। क्लियर है सर? अब देखिए क्वेश्चंस का कैसे धज्जिया उड़ता है आपका। सर जो निकालना है उसी के तरफ से डायरेक्ट सोचना है, नहीं तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा। एक स्टेप में आंसर चाहिए कि 4 स्टेप में? एक स्टेप में आंसर चाहिए कि 4 स्टेप में? 4 स्टेप में गलती होने का चांस ज़्यादा, एक स्टेप में गलती होने का चांस कम है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? इन फिगर 6 इस फिगर की बात हो रही है सर, 6.17 की, और उसमें भी पहला फिगर को जरा ध्यान से देखिए। पहला फिगर को, इधर वाले फिगर को समझ रहे हैं आप? लेफ्ट हैंड साइड वाला फिगर को देखिए क्या कह रहा है। फिगर 1 और 2 DE पैरेलल टू BC। आप DE को देख रहे हैं? मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर ट्रेंगल बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। उसी की तरह A हो गया और ये हमारा B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया और ये E हो गया। ये 1 सेंटीमीटर दिया है सर, ये 1.5 दिया है, ये 3 दिया है और ये पता करना होगा शायद, फाइंड EC। तो मेरे को EC निकालना है तो हमें गिवन क्या है सर? आप देखिए ध्यान से, गिवन क्या है सर? हेलो DE पैरेलल। तो अगर पैरेलल दिया है तो मैं कैसे लिखता हूँ? बाई थेल्स थ्योरम। और रेशियो बराबर दिया रहेगा तो बहुत बढ़िया। थेल्स थ्योरम से मेरे को निकालना है जो, मैं उसी को लिखूंगा पहले। क्या निकालना है? EC के डिवाइड में क्या लिखूंगा? जो दिया है सर, AC निकालना है ना, तो दिया क्या है उसके कॉरस्पॉन्डिंग? AE दिया है तो मैं AE लिखूंगा। अब इधर आप क्या लिखिएगा ये बताइए? DB अपॉन AD। काम कम होगा। EC का वैल्यू नहीं मालूम, निकालना है। AE का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। DB का वैल्यू सर, DB का वैल्यू 1.5। धन्य हो प्रभु। AD का वैल्यू सर, कोई दिक्कत है सर? अब बताइए EC डायरेक्ट निकला कि नहीं? कैसे सर? 30/15 लिख सकता हूँ मैं, दशमलव के लिए 0 बढ़ा दूंगा, 15 दूना। तो EC का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आया? हाँ, थेल्स थ्योरम के अनुसार अगर आप लिखना चाहते हैं, वो एक्चुअली जो तीनों चारों में लिखवाया हूँ कि एक जैसा देखना है, इधर जैसा देखिएगा वैसा, वो सारा थेल्स थ्योरम ही है। लोग एक को मान के चलते हैं बस। ठीक है सर? तो अगर वो करिएगा तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, हो सकता है ऐसा। इस फिगर में देखिए क्या निकाल रहा है, एक बार और, ठीक है एक बार और देख लीजिए, मैं मिटा के समझा देता हूँ आपको। सर आपको क्या दिया हुआ है देखिए ज़रा, आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या दिया है,
कि DE लाइन क्या है, BC के पैरेलल है, तो बताओ EC की लंबाई क्या है, ये ना है DE पैरेलल BC, फाइंड EC पहला फिगर में, और दूसरा फिगर में AD। हेलो हेलो, आप आए, बाहर आया, क्या बताएं हम। वो सुन लिया होगा शॉट वाला, कैमरा फोकस करो। दूर कैमरा फोकस नहीं कर पाएगा। बुला के फोकस करा लेंगे। याद देखो, हेलो हेलो हेलो, पढ़ लो काम है। काम आएगा, काम आएगा। आते ही भाषणबाजी करने चला गया तुम भाई। चलो बैठ जाओ। तो हेलो हेलो, हमको क्या निकालना है पहले फिगर में? पहले फिगर में क्या निकालना है सर? तो मैंने कहा कि अगर ये लाइन पैरेलल दिया है, ये लाइन पैरेलल दिया है, तो बाई थेल्स थ्योरम मैं रेशियो को तो बराबर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो मेरे को जो निकालना है मैं उधर के रेशियो के सोचूंगा, क्योंकि सेम रेशियो का मतलब होता है जैसा उधर वैसा इधर। तो मैंने जिसको निकालना है उसी के तरफ से सोचा कि मैंने EC निकालना है, तो EC के डिवाइड में AE। कोई दिक्कत है सर? बोलो। फिर EC के डिवाइड में अगर आप AE लिखे हो, EC के डिवाइड में अगर आप, भैया कौन तोड़ा है उसको भैया चार्ज तो देना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ पहले, गरीबी में आटा गीला है मेरा, समझ रहे हो ना? गरीबी में आटा गीला है मेरा, अब आटा तो चाहिए ना, नहीं तो रोटी कैसे बनेगी। तो EC के डिवाइड में सर AE, और इधर मैं क्या लिखूंगा? अगर EC का कंपैरिजन किया जाए तो DB होगा ना, और AE का कंपैरिजन किया जाए तो AD होगा ना। तो मैंने वैल्यू तो ही तो रखा है, AE का वैल्यू हमें दिया गया था कि नहीं दिया गया था? A से E तक 1 सेंटीमीटर। फिर DB का वैल्यू सर D से B तक 3 था, और A से D तक 1.5 था। अब EC बराबर कितना हो गया? 1 का गुना मैं उधर करूंगा तो 3 ही रहेगा, और 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऊपर 10 लिख एक 0 बढ़ा दूंगा, 15 दूना। क्या ये बात समझ में आया? यस और नो? बहुत सही सर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर क्या है सर? देखिएगा जरा, फिगर को मैं बना रहा हूँ उसी के जैसा कॉपी करने का कोशिश कर रहा हूँ। सर ये है A, ये है आपका B, और ये है आपका C, और ये है आपका D और E। आप हमें बताइए कि अभी AD प्राप्त करना है सर। 1.8 ये दिया है, 5.4 ये दिया है, और 7.2 ये दिया है। अभी मेरे को DE पैरेलल BC इसमें भी दिया है कि नहीं दिया है? तो ये दिया है, तो मैं क्या लिखूंगा? भाई थेल्स साहब, भाई थेल्स साहब, क्या बोले थे थेल्स साहब ने? सेम रेशियो हो जाएगा। तो सर अभी मेरे को क्या निकालना है? तो मैं AD की तरफ से सोचूंगा। क्या लिखूंगा मैं सर? AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। बहुत सही सर। AD का वैल्यू निकालना है, वो ऐसे ही रहेगा। DB का वैल्यू सर 7.2, AE का वैल्यू सर, और इधर 5.4। सर अब मैं क्या कर सकता हूँ? AD बराबर निकालना है तो 1.8 बटे 5.4 गुना 7.2। सही है सर? 18 तियाँ, देखो दशमलव बराबर बराबर स्थानों पे है तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ऊपर से एगो 0 बढ़ेगा तो नीचे से भी एगो 0 कैंसिल कर देगा। अब यहाँ पे टेंशन लेने का ज़रूरत है। 3 दूना के 6, कितना बचा? 1 और 2 कितना हुआ? 24 या 72, दशमलव भी रहेगा। तो AD का वैल्यू सर, सब चीज़ सेंटीमीटर में है तो ये भी। क्या ये बात समझ में आया? अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें अपने से दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है ना कि अब तो तुमको मालूम भी होगा कि केवल NCERT से ही क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, ये गलतफहमी में हो क्या? NCERT से क्वेश्चन आता है, टेस्ट 2-4 को दे लिए तभी नहीं पता चल रहा है। हेलो हेलो, क्या बताएं? बाइक से आ रहे थे? ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ असली चीज़। हेलो, असली चीज़ देखिए इधर। ये मान लीजिए आपका A है, ये B है, और ये C है। ये मान लीजिए आपका पूरा का पूरा दे दिया है। हेलो, पूरा का पूरा 7 सेंटीमीटर। क्या दिया है? पूरा का पूरा
7 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये आपका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दिया गया है। सुनिए ध्यान से, कोई दिक्कत? और मेरे को पैरेलल लाइन वाले का नाम दीजिए। मैं लिख रहा हूँ, मैं सारा चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है सर। और ये दे दिया है आपको एक मतलब अब आपको क्या करना है कि एडी निकालना है। क्वेश्चन में बोला कि एडी बताओ। सर क्वेश्चन में क्या बोला? आप क्या करोगे फिर? एडी के डिवाइड में निकालना है। जैसे एडी निकालना तो एडी डिवाइडेड बाई डीबी लिखोगे, तो फिर डीबी तो नहीं मालूम, नहीं मालूम है ना। तो आप ये सोचो कि मेरे को एडी निकालना है लेकिन मेरे को दिया क्या है? एबी। तो मैं एक रेशियो लिख सकता हूँ ना। हाँ, गिवन क्या है सर आपको? डीई पैरेलल टू बीसी, ये गिवन रहेगा तभी थेल साहब बोलते हैं। थेल साहब का बोलने का, थेल साहब का मुंह कब खुलता है? जब पैरेलल हो। पैरेलल नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर सकते, पैरेलल होना चाहिए तभी अब थेल साहब इन्फॉर्मेशन दिए। तो सुनिएगा ध्यान से, 2-3 तरीका है बनाने का, सब तरीका से सेम ही आंसर आएगा। आप सोचने सीखिए, ठीक है सर। एडी निकालना है तो एडी के डिवाइड में क्या दिया है? पूरा दिया है ना, तो ए भी लिख लीजिए। अब आप उधर क्या लिखिएगा? सर एडी का करस्पॉन्डिंग क्या है? ए ई है, तो ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन है? ए सी है सर। जो जिसके करस्पॉन्डिंग है वही लिखिएगा, अपने मन से जो दिया है वो नहीं लिख देंगे। जैसा इधर रेशियो वैसा उधर रेशियो। हेलो, ए डी ए बी कितना है सर? 7। ए ई सर 2 है सर। ए सी कितना है? 5 है ना। अरे वाह, दिल जीत रहे हैं आप लोग। ए से सी तक जाइए, ए से ई तक, ई से कितना है सर? 2 + 5 यानी 7 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए। 7 से 7 उड़ा और एडी आ गया कितना? एक बच्चा बोला सर आप जो है ना वैसे बनाइए, वैसे। कैसे सर? एडी बाई डीबी। एडी बाई, हेलो हेलो, एडी बाई। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? ए ई अपॉन, बहुत सही। एडी के डिवाइड में जो डीबी है वो है क्या? नहीं मालूम। मैं ये कहूँगा कि एडी को मैं मान लेता हूँ x। क्या मान लेता हूँ? तो डीबी कितना होगा सर? 7 - x। बहुत सही। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 था और ये x था, तो ये बचा कितना? जैसे मैं बोलूँ कि ये जो लंबाई है पूरी 8 सेंटीमीटर की है और इतना जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इतना क्या है? 8 - 2 यानी 6 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आया? वही लॉजिक लगा के मैं ये बोल रहा हूँ कि ए से बी तक 7 सेंटीमीटर है, तो ए से डी तक 1 सेंटीमीटर है, तो सर बचा कितना? 7 - x। बिल्कुल सही, 7 - x। और सर ए ई कितना है? 2 है। ए ई कितना है? और सर ई सी कितना है? ए डी कितना है ऊपर? x है, तो x मैं लिख देता हूँ। x बाई 7 - x बराबर 2/5। सर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 का गुना x में तो 5x, फिर 7 का गुना 2 में तो 7 दूना के 14, फिर 2 का गुना x में तो -2x को 5x बुला रहा है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। गधा तुमको बुलाती है? हाँ, पढ़ाई लिखाई का बात करो गधा हूँ। कितना आया सर? क्या वही आंसर आया? इसका क्या मतलब हुआ? ये लंबा गया कि नहीं? ये लंबा गया। वही क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन यहाँ पे अगर कहीं भी क्रॉस मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गया, कोई स्टेप में गड़बड़ हो गया, कहानी खत्म। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तुरंत आ गया ना। तो जो निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालना है, उसके तरफ से सोचेंगे सर। जैसे मेरे को एडी निकालना है और मेरे को दिया क्या था? ए बी, तो मैं एडी डिवाइडेड बाई ए बी सोचा। निकलेगा दोनों तरफ से, गलती कोई नहीं है। बात समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन सर, एक और क्वेश्चन सर। सर सब कॉपी है, टेंशन ना लीजिए।
अब ये फिगर मान लीजिए आपका है पी क्यू आर, ठीक है सर, और यह है एस टी। क्या है? एस टी। कोई दिक्कत? ये पूरा वैल्यू जो है आपको ये मान लीजिए 2.3 दिया है, कोई दिक्कत? और ये 5.2 दिया है, या पॉइंट में नहीं लिखता हूँ मैं, सारा नॉर्मल लिख देता हूँ। ये 2 है, ये 5 है, ये 7 है, और आपसे पूछ रहा है कि पी आर कितना होगा। हाँ, गिवन क्या है सर इस क्वेश्चन में? गिवन है कि एस टी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के। एस टी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, और आपको पी से आर की लंबाई निकालनी है। तो मैंने क्या बोला कि जो निकालना है उसके तरफ से हमें सोचना है। भैया सेम साइड वाला रेशियो कहाँ से बनेगा? एस और टी से। एस और कैसे सर? एस और टी से, क्योंकि एस टी ही तो पैरेलल है ना सर, एस टी ही ना लाइन पैरेलल है पी क्यू के, तो रेशियो कौन बनाएगा? एस टी बनाएगा। सर निकालना क्या है? तो मैं क्या लिखूंगा कि सिंस एस टी इज पैरेलल टू पी क्यू, एस टी इज पैरेलल टू पी क्यू, तो दो देन बाई थेल्स थ्योरम क्या होगा सर? बताइए बताइए सर, जो निकालना है उसके तरफ से ना, पी आर डिवाइडेड बाई पी एस। क्यों नहीं एस आर लिखेंगे? क्योंकि एस आर लिखेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन फंसेंगे फिर। तो जो दिया है वही लिखो ना, पी आर निकालना था वो लिखे, पी एस दिया था वो लिखूंगा। तो सर एक तरफ तो अपना मनमानी कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ उसी के जैसा। तो सर पी आर का करस्पॉन्डिंग पी से आर का करस्पॉन्डिंग क्यू से आर। पकड़ में आ रहा है सर? क्यू से आर। फिर बोलेंगे पी एस का करस्पॉन्डिंग, पी से एस का करस्पॉन्डिंग क्यू से टी, क्योंकि इधर वाले फिगर में देखेंगे ना। कंफ्यूजन हो रहा है क्या सर? पी एस अपॉन पी आर अपॉन पी एस था, तो सर क्यू से आर ना होगा, पी एस का पी आर का करस्पॉन्डिंग, लेकिन नीचे क्या है? तो पी एस ये वाला वैल्यू है, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्यू टी हुआ, क्यू टी हुआ। समझ आ रही बात? क्लियर है? बहुत सही सर। अब जो है अगला स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा। सर पी आर तो निकालना ही था, और पी एस दिया था 2 बराबर क्यू आर। सर यही तो हो जाता। सोचा करो भाई, गड़बड़ कर दोगे एग्जाम में, गड़बड़ कर दोगे नंबर नहीं मिलेगा। और नीचे 5, तो पी आर बराबर 12/5 और गुने 2, 12 दूना के 24 बटे में। अच्छा कट पाएगा सर? तो 2 तरीका है, एक तो ज़बरदस्ती काटो, दूसरा है कुछ दिमाग लगाओ। सर क्या लगाएं दिमाग? हम कहेंगे नीचे ऊपर 2 से गुना कर दो। सेम नंबर से गुना करने से कोई फ़र्क पड़ता है? सर 2 ही से क्यों गुना किए? 24 दूना और 5 दूना के 2 से ही गुना क्यों किया गया? समझ में आया? अभी भी नहीं आया? क्योंकि हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 10 से डिवाइड करना है तो 10 अंक पीछे लगाना है। कोई दिक्कत है? चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है सर? पीछे मोबाइल चला रहे हैं क्या साहब? स्टैंड अप, उसके पीछे स्टैंड अप। पढ़ना नहीं है? आओ इधर। क्या ऐसा हुआ?
बताओ, दोबारा होगा? पढ़ने आए हो ना? दिमाग मेरा मत ख़राब करो, वैसे भी ऑलरेडी ख़राब रहता है मेरा। नहीं विश्वास हो तो मैडम से जाके पूछ लेना, उनको तो बकसते ही नहीं हैं, उनको भी नहीं बकसते हैं। नहीं, सबकी बीवी से फटती है, हमारी बीवी से नहीं फटती है। नहीं, मेरी आंखें काफ़ी होती है। सर आप अपने बारे में जानते हैं ना, बी सीरियस। जाइए बैठिए, दिल जीत रहे हैं आप लोग। क्या बताएं हम। हो गया सर, समझ में आ गया? अब तुम बताओ क्यों नहीं क्यों पासवर्ड चेंज करते हैं? वाईफाई का पासवर्ड क्यों चेंज करते हैं? आपको लग रहा है ना कि मैं सर का डाटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा डाटा कम खर्चा होगा। सर अपने आप को कितना बर्बाद करो आपको नहीं मालूम। आपको हेलो, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ना। जब मैं पहले था ना, पहले अपने आपकी उम्र में, नहीं आपसे मतलब आपकी उम्र में तो पढ़ाई पे ही ज़्यादा ध्यान थी, लेकिन जब पढ़ाते थे हम लोग, तो समझ में आ रही है बात। तो क्या होता था कि लोग सामने वाले ध्यान ज़्यादा देते थे पटना में। तो क्या होता था कि हम गलतफहमी में जीते थे। ठीक है, आप ही के समय की बात कर रहे हैं, जब आपके उम्र में थे तो लोगों को लगता था ना कि सामने वाला भाव दे रहा है, इसका मतलब हमारा काम अच्छा चल रहा है। लेकिन हम इतने गलत फहमी में थे कि हमारी लाइफ भी बर्बाद होती है, जीवन भी बर्बाद होता है। समझ रहे बात को? फ्यूचर भी बर्बाद हो जाता है। आप इस बात को आज नहीं समझिएगा, लेकिन आज से 2-4 साल बाद आपको समझ में आएगा कि मैं अपने गोल्डन टाइम को, अपने गोल्डन समय को, जिसमें मैं अपने फ्यूचर को बना सकता था, उस फ्यूचर में अपने समय को इतना बर्बाद कर लिया कि अब ये समय आ चुका है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये गोल्डन समय है पढ़ने का, इसमें अपने आप को संभाल लिए, पढ़ लिए, बहुत बढ़िया हो जाएंगे। और आपको लग रहा है कि मैं दूसरे को धोखा दे रहा हूँ, सर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपको लग रहा है कि हम दूसरे को दे रहे हैं, आज से कुछ साल बाद समझ में आएगा। तो चलिए आते हैं आप पॉइंट पे। भाषणगिरी होगी तो होती रहेगी सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। हेलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। देखिएगा ध्यान से सब लोग। इसमें थोड़ा सा देखिए, ट्रायंगल के क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना पड़ता है सर, इज्जत देना पड़ता है इसको। हाँ, तो पढ़ने की आदत डालिए। अगर पढ़ने की आदत नहीं है क्वेश्चन को, तो E and F are the points on the side PQ and PR। तो E पॉइंट किसके ऊपर है? E पॉइंट किसके ऊपर है? हाँ, PQ के ऊपर। E and F are points on the sides PQ and, यानी कि E किसके ऊपर और F किसके ऊपर? देख लो, E PQ के ऊपर है। सर ये फिगर नहीं है क्या? अच्छा, तो मेरे को फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नहीं बोला है कि इन फिगर दिस। ये फिगर जो दिया है सर, अगला क्वेश्चन का दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तीसरा को देखना पड़ेगा ना। तीसरा तो कहाँ है सर? मैं यहाँ हूँ। इन फिगर 6.18 क्वेश्चन नंबर 3। और ये देखिए 6.18, यानी कि इस पिक्चर का, इस क्वेश्चन का पिक्चर हमें बनाना पड़ेगा खुद से। बनाते हैं सर? हाँ, कौन सा ट्रायंगल है पहले ये देख लीजिए। तो पहले आप PQR ट्रायंगल अपने मन से बना लीजिए सर। बना लिए? अब कह रहा है कि E कहाँ है सर? PQ के ऊपर। तो PQ कहाँ है? यहाँ है, इस पे बना लीजिए। ठीक बीच में मत बनाइएगा सर कभी भी, क्योंकि ठीक बीच में बनाने से एक अलग रिजल्ट दिखता है। आपको तो नहीं बोला है कि एकदम बीच में है। आप बीच में समझ लीजिएगा तो ऊपर कहिएगा 2, नीचे 2, 4 हो जाए।
जबकि ऊपर 1 होगा, नीचे 3 भी हो सकता है। अगर पूरी लंबाई 4 हुई तो आप यहाँ पे अगर मान लिए तो ये 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो स्पेशलाइज फिगर नहीं बनाइएगा, नॉर्मल। बीच में है तो सर कहीं भी हम ऊपर में क्या मान लेंगे, ई। सर एफ कहाँ है सर, पी आर की लंबाई पे, तो पी आर पे बना लिए। कहाँ है, एफ है। कोई दिक्कत है सर? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मतलब पहला केस, दूसरा केस, इस सारे केसेस में बताइए स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। आप ये निर्णय लीजिए कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं है। ई एफ सर कौन हुआ, ई एफ सर कौन हुआ बता दीजिए आप हमको। सर ई से एफ तक जो ज्वाइन करिएगा वही ना हुआ। तो आपको ये निर्णय लेने के लिए कि ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल है, क्या देखना पड़ेगा, रेशियो। क्योंकि अभी आपको दिया नहीं है, अभी आपको दिया नहीं है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। आपको ये स्टेट करना है, चेक करना है किस इंफॉर्मेशन के मुताबिक, तो पहला के मुताबिक, दूसरा के मुताबिक, तीसरा के मुताबिक। पहला अगर हुआ तो बताइए पैरेलल है कि नहीं, दूसरा अगर हुआ तो पैरेलल है कि नहीं, तीसरा हुआ तो पैरेलल है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं लंबाई को देखूंगा कि पीई की लंबाई कितनी है। सर पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पीई की लंबाई कितनी है, सर पीई की लंबाई 3.9। सर ई क्यू की लंबाई, तो ई से क्यू तक 3 हो गया सर। और आगे पी एफ की लंबाई 3.6 और एफ आर, अच्छा ही क्वेश्चन दिया है। तो अब हमको सारा दे दिया तो हमें क्या चेक करने की ज़रूरत है कि रेशियो बराबर है कि नहीं। क्योंकि अगर रेशियो बराबर हुआ तो भाई हेल्थ थ्योरम कहाँ सर, रेशियो बराबर होता है तो पैरेलल लिखते हैं और पैरेलल होता है तो रेशियो बराबर लिखते हैं। बाय द कन्वर्स ऑफ थ्योरम, ये लिखना पड़ता है एग्जाम में, नहीं तो नंबर नहीं मिलता। तो सर आप पहले ये चेक करिए जो आपको दिया है उस हिसाब से कि पीई का डिवाइड किसके साथ, ई क्यू के साथ, और पी एफ का डिवाइड एफ आर के साथ बराबर है कि नहीं। उसके लिए मेरे को लंबाई का लिखना पड़ेगा 3.9 बटे में 3 बराबर पी एफ की लंबाई बटे में। अब जब बताओ, पहले बताओ दशमलव को हटा दिया जाए तो 3.9 बटे, सॉरी दशमलव हटाना है तो मैं 39 बटे 30 लिखूँगा, और इधर 36 बटे, मैं 0 बढ़ाता भी हूँ अगर ऊपर नीचे तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। सर मैं क्यों 0 बढ़ाया, इस वाले दशमलव के लिए नीचे 0, इस वाले दशमलव के लिए ऊपर 0। ठीक है सर, ये बात समझ में आया अभी तक। अब ज़रा चेक किया जाए, डिवाइड किया जाए। आप लोगों को लग रहा होगा कहाँ बराबर है, लेकिन ये गलत फहमी में मत रहिएगा। सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए, शॉर्टेस्ट फॉर्म में बदलिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए, कटाइए उसको। आपको लग रहा है ये 2/3 और ये 4/6 बराबर है, देखने में नहीं ना लग रहा है, लेकिन ये बराबर है। तो वो कैसे, हम बोले 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 तिया, तो ऐसा होता है रेशियो में। तो दिखने में लगता है बराबर नहीं है, लेकिन काटने के बाद जब वो भी सिंपलेस्ट होगा, वो भी सिंपलेस्ट होगा, तो बराबर आ जाए। तो सर ये हमको लग रहा है कि 3 से कटेगा, 3 दाएँ में 30, 3 एकम 3, 3 तिया, क्या ये हम सही हैं? 13 बटे में 10, ये कितना से कटेगा सर? 8 से, 8 से कटेगा नहीं, 4 9 36 और 4 6 सर, फिर 3 से भी कटेगा, 3 दूना के 6 और 3 तिया के, ये 3/2 आया सर, बराबर होगा। अब इस कटेगा नहीं, 13 10 कोई नंबर से कटता है, और 3/2 भी नहीं कटता है। तो जब नहीं कटता है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो बराबर है, तो नॉट इक्वल टू। तो मैं बोलूँगा दिस इम्प्लाई ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू, ई एफ इज़ नॉट, देखो पैरेलल लिख के काट दिए तो उसको बोलेंगे ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। हमको स्टेट करने के लिए बोला था, तो ये पैरेलल नहीं है। लेकिन हो सकता है दूसरा केस में हमको अलग अलग लंबाइयाँ दिया है, उसमें हो सकता है, तो मैं अब उसको चेक करूँगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? मेरी फिगर वही रहेगी कि नहीं रहेगी बताइए।
लेकिन कुछ कुछ लंबाइयाँ इधर उधर होने वाली हैं। सर ये लंबाई को मैं मिटा देता हूँ। सर क्या दिया है उसको देखा जाए। P से E की लंबाई कितना, P से E की लंबाई 4 सेंटीमीटर लिख दीजिए। फिर आगे क्या है सर, Q से E की लंबाई 4.5। फिर P से F की लंबाई 8 सेंटीमीटर। फिर R से F की लंबाई 9 सेंटीमीटर। फिर वही रेशियो है, वही है ना। तो बस आप 4/4.5 बराबर 8/9। इसको मैं 40/45 लिख दूँ, कोई आपको दिक्कत तकलीफ? मैं बोलूँगा कि 8 के टेबल से 8 5 40। हाँ चेक कर रहे थे हम। कितना से 5 8 40 और 5 9, तो सर बराबर है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कि P से E का रेशियो और E से Q का रेशियो बराबर आ चुका है P से F का रेशियो और F से R के रेशियो के बराबर आ गया है। ये इम्प्लाई करता है बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये बात हमें ये इम्प्लाई करने के लिए कहता है कि जो हमारा E से F की मतलब E से F जो है वो हमारा पैरेलल है Q से R के। ये बात समझ में आया सर? मैं तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, इसको समझिएगा। चीज़ें समझ में आ रही है ना? आप घर पे दोबारा ज़रूर जाके एक बार बिना देखे सॉल्यूशन को बनाइएगा। नहीं बनाइएगा तो ट्रायंगल नामक चैप्टर भी आपका कठिन हो जाएगा। और बना लीजिएगा, अभी ताज़ा है, अप्लाई करने आ जाएगा। और अगर अप्लाई करने आ जाएगा एक बार तो आप कोई भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है सर? तो अब ज़रा देखिए, आपको PQ दिया है, सुन रहे हैं आप? तो आप ऐसे करके ये करिए, खींचिए ऐसे, और PQ हो गया। लिखिए कितना, बनाने सीखिए फिगर को, एग्ज़ाम में बनाना पड़ता है। P से R यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2.56। आगे पढ़िए। P से E तक यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है, 0.18। और P से F तक आसान दे दिया। नहीं तो जानते हो हम क्या देते, हम F से R तक देते। करवा देते हैं अगला। अब देखो, जैसा इधर दिया वैसा ही उधर दिया है। तो अब बच्चा क्या करने लगता है ना कि सबसे पहले कहता है थेल्स थ्योरम में तो ये ना था PE/EQ बराबर होना चाहिए PF/FR। हम बोले क्या ज़रूरत है उसका? अगर तुम EQ निकालोगे तो फिर इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। उसमें घटने में अगर कन्फ्यूज़न हो गया दशमलव का घटाव में तो भी गड़बड़। आप जैसा रेशियो इधर ले रहे हैं वैसा रेशियो इधर लीजिए ना। सेम रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसा रेशियो इधर वैसा रेशियो इधर। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि P से E का रेशियो मैं किसके साथ लूंगा, PQ के साथ, क्योंकि हमें PE भी दिया है और हमें PQ भी दिया है। समझ रहे हैं कि नहीं? और इधर बताइए, P से F तक का रेशियो, हेलो, P से R तक के आना चाहिए बराबर। अभी चेक किया जा रहा है, होना चाहिए सर। P से E कितना है सर? 0.18। बहुत सही। P से Q सर बराबर सर 0.36। कितना है P से F? 0.36। और आगे 2. दशमलव का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी 2 अंक, ये भी 2 अंक, ये भी 2 अंक, ये 2 अंक। तो ऊपर भी 2 जीरो तो ऊपर, नीचे भी 2 जीरो, ये नीचे भी 2 जीरो तो ऊपर भी 2 जीरो। तो दशमलव को हटा दो, टेंशन खत्म। ये सब छोटी छोटी बातें पकड़ना पड़ता है, ये अलग से नहीं बताया जाता है, क्वेश्चन में ही बताया जाता है। और 36/256 सही है सर? 2 से काटिए, 2 9 और 2 6 12, 2 चौके। हमको तो नहीं लग रहा है कि 9/64 अब कटेगा, नहीं कटेगा सर।
इसको काटते हैं 4 से, 4 नवा और 4 छके 24, 1 आ 6, 4 चौके बराबर आ गया। मतलब मैं यही से लिख दूंगा कि दिस इम्प्लाई EF जो है वो पैरेलल है QR के। ये कैसे सर? बाई कन्वर्स ऑफ, क्यों? क्योंकि रेशियो बराबर हुआ है बाई कन्वर्स ऑफ। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको दूंगा और आप पोछे बना के दिखाना। हाँ, कन्वर्स ऑफ सेल्स थ्योरम, क्योंकि रेशियो बराबर आया है तो आप पैरेलल कह रहे हैं बाई कन्वर्स ऑफ। ओहो, अब तो समझिए कि मैं डॉक्टर हूँ, अभी नहीं समझ रहे हैं। डॉक्टर पूरा दवाई का नाम लिखता है। हाँ, समझ गए ना? हेलो, समझ गए ना? तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी के रिगार्डिंग, ठीक है सर? ये कितना दिया था जी? चलिए अब डिसाइड करिए, ये क्वेश्चन है, डिसाइड करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं है। डिसाइड करिए कि EF जो है वो QR के पैरेलल है कि नहीं है। बनाइए जरा। हाँ, ये लंबाई कहाँ से कहाँ तक है सर? कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम आपको दिए हैं। डिसाइड करके दिखाइए मेरे को, क्योंकि जो मैं पढ़ाया हूँ वो सारा का सारा इस्तेमाल इसमें आप कर लिए, तो आप समझ लीजिए कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इस तरह का छूटेगा नहीं। आओ देखिए ज़रा किसमें कितना है दम, मिलके बढ़ेंगे हम। ऊपर का लाइट बंद कर दीजिए सर। बारिश हो रहा है। हाँ सर अरे भाई, गुरु जी के और तुम लोग के आशीर्वाद से उतना है कि 2 दिन तुम लोग को खाना बिठा के खिला दो। बस सर मान ली 2 दिन 4 दिन गलत लिखे हो ना? गलत लिखे हो, गलत लिखे हो। दूसरा कहाँ से बना रही है?
दूसरा कहाँ से बना? यहाँ से ये क्या है ई भाइयों नीचे देखो पी है और यहाँ पी है आया प्राइवेट है कि नहीं? हाँ सोचने आ रहा है सर? वो बराबर है कि नहीं, ये ना चेक करना है। मैं बता रहा हूँ, फिर भी देखेंगे आप लोग। इतना समय इसलिए दिया गया कि कैसे आप सोचते हैं क्वेश्चन पे ये आए। चलिए ऑन करिए लाइट। लाइट चालू। नजरे बोर्ड पे सबका, मेरा मतलब मैं स्टॉप नहीं किया था। चलिए कोई बात नहीं। आप लोग कैसे सोचे होंगे, कुछ लोगों का मैं देखा हूँ गलत किए हैं, ठीक है ना। मैंने कुछ लोगों का देखा है गलत किए हुए हैं, सोचने का तरीका गड़बड़ है। मैंने हमेशा बोला है कि जैसा रेशियो आप उधर लेंगे वैसा ही रेशियो आपको इधर लेना है, ठीक है सर। तो आपको उधर कैसा रेशियो, मतलब आप कैसे लिखे हैं आप बताइए। अगर आप P से E लिखे हैं, या फिर अगर हम ये चलिए कोई बात नहीं, P से E लिखे हैं तो नीचे क्या लिखे हैं, PQ लिखे हैं। तो PE का करस्पॉन्डिंग कब से FR हो गया सर? आपको FR, हम बहुत लोगों का कॉपी देखे हैं तो वो PE दिया है तो PE लिख दिए हैं, और FR दिया है तो यहाँ FR लिख दिए हैं। अपने मन से लिखेंगे क्या? जो दिया है वो, जो जैसा उधर लिखेंगे वैसा ही इधर लिखेंगे। यानी कि PE का करस्पॉन्डिंग कौन है सर? PF है। P से E का करस्पॉन्डिंग P से F है। समझ रहे कि नहीं? ये ध्यान देना है। P से E का करस्पॉन्डिंग P से F है, और P से Q का करस्पॉन्डिंग P से R है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? अब हमें बताइए कि PE की लंबाई कितनी है? 0.18। P से Q की लंबाई सर, पूरी लंबाई तो वो ही दिया था 1.28। मैं पूछूंगा P से F तो बच्चा लिख दे रहा है 2.20। अरे भाई 2.20 मैं बार बार बोल रहा हूँ कि F से R की लंबाई है, और आपको लंबाई कौन सी निकालनी पड़ेगी? P से F तक की। सर वो कैसे निकाले, वो तो नहीं दिया है। हम बोले निकालो, टोटल लंबाई दिया है और नीचे वाला दिया है, तो ऊपर वाला जो बच गया वो होगा। कितना में से सर? पूरे में से। अगर पूरा लंबाई 8 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का है, मतलब ऊपर 5 सेंटीमीटर है। 5 कैसे आया सर? 8 में से 3 सेंटीमीटर घटाया गया होगा। उसी तरह से अगर मेरे को P से F की लंबाई निकालनी पड़ेगी तो मैं 2.56 में से घटाऊंगा। यहाँ से ये टोटल लंबाई में से मैं 2.20 क्या करूँगा? घटाऊंगा सर। 6, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 2 गया 0। 0.36 मैं लिखूंगा, और फिर P से R को लिखूंगा 2 उसके बाद आप देखेंगे कि आपका रेशियो बराबर आएगा, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन यही था। देख लीजिए 0.36 था ना, आप नहीं देखे थे? मैं घटा रहा था क्वेश्चन देते समय, नहीं देखे थे। समझ गए कि नहीं समझे? तो आप अपने मन से रेशियो मत लिखिएगा। हाँ, एक तरफ आप जो मन करे वो लिखिए, लेकिन एक तरफ लिखने के बाद दूसरे तरफ उसी के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो लिखना है। ये बात समझ में आ गया सर? कोई दिक्कत नहीं है ना?
अब वो अगर बराबर आ जाए तब जो है दरवाज़ा बंद कर दो। अगर वो बराबर आ जाए तो क्या होगा, पैरेलल होगा लाइन, और नहीं तो पैरेलल नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर, बहुत सही। अभी तक का मस्ती चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब समझ में आ रहा है सर, कोई बात नहीं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे सोचेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो आता है वो 3 नंबर में आता है, और सोचने का तरीका वही है, पहले वाला ही, कुछ नया नहीं है इसमें, बस तुम घबरा जाओगे देख के। अच्छा एक बात बताओ, 2 चीज़ें बराबर करना है, जैसे हमको बराबर करना है तो मेरे को कभी भी कहेगा कि 4 बराबर 4 करो? कभी नहीं कहेगा। कैसे कहेगा? कहेगा मैं 4 को ए दे रहा हूँ और बी बराबर में 4 ही बराबर बी दे रहा हूँ, तो प्रूफ करो ए और बी बराबर होगा, ऐसे दे सकता है। तो कहोगे नहीं, 4 जो है ना वो ए के ही बराबर है और ये भी 4 है, ये बी के बराबर है, मतलब दोनों ही तो बराबर है, तो ए बराबर बी है। तो डायरेक्ट आपको बराबर नहीं देगा कभी भी प्रूफ करने के लिए कि 4 बराबर 4 करो। मैं करूँ क्या सर, 4 बराबर 4 होता है? तो डायरेक्ट थोड़ी देगा आपको थोड़ा सा क्या करेगा, घुमा के देगा। तो आपको सोचना भी है उसी तरह से। सर एक बार हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ये प्रवचन जो अभी सुने हो उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करो, समझ रहे हो? हेलो सब लोग, ए भाई पीछे को कहाँ दिखाई दे रहा है, तुम तो बीच में बैठ गए हो, तुम खड़े हो जाओ पीछे। अरे हमारे पटना के क्लास में सब पीछे खड़े होके करते थे, क्या क्या याद आ जाता है तुम लोगों को देख के। यहाँ देखो इन फिगर 6.18, अब फिगर तो इसके पीछे है, तो मैं फिगर देख लेता हूँ एक बार और इधर बना लेता हूँ। फिगर में देख लेता हूँ एक बार, क्या है, यही फिगर है ना, ABCD। ये है A, ये है B, ये है C, मेरे को लग रहा है ये है C, नहीं ABCD और MLN और ये D। ठीक है सर, ये आपका फिगर है, यही है फिगर 6.18। ठीक है सर, पढ़ते हैं जरा फिगर को, और हमें दिया क्या है उस पर गौर करते हैं। हमें दिया क्या है उस पे गौर करते हैं। हमें दिया है LM पैरेलल टू, जैसे ही पैरेलल दिया मेरे दिमाग में क्या घूमना चाहिए, रेशियो बराबर होगा तुरंत। जैसे ही अगर एक ट्रायंगल में 2 मैंने पैरेलल लाइन दे दे, एक साइड के एक साइड, तो मेरे दिमाग में तुरंत क्या घूमना चाहिए कि रेशियो बराबर होगा। किस नियम से? थेल साहब कह गए थे, थेल साहब कह गए थे। नहीं, अगला भी है LN पैरेलल CD। तो मैं जब फिगर में जाऊंगा उसको देखने, तो मेरे दिमाग में होना चाहिए कि वो पॉइंट सेम रेशियो करेगा। ठीक है सर, तो जरा इस पे पहले फोकस करते हैं, LM पैरेलल CB पे, LM पैरेलल CB पे। सर LM कहाँ है, उसको ज़रूर एक अपने पेन से इस तरह से कर देना एग्ज़ाम में, कॉपी पे। नहीं यार, वो हाइलाइटर के चक्कर में पढ़ोगे 10 घंटा लग जाएगा, एक ही पेन यूज करो, उसी से कर देना। ज़्यादा 10 गो पेन लेके मत जाना एग्ज़ाम में, प्रेशर आ जाओगे, पूरा बता रहे हैं हम। LM क्या है भाई, पैरेलल है किसके, हेलो किसके, तो CB पे वो लाइन ऐसे खींचो। हेलो सब देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अब बताओ, ये पैरेलल दिया गया है तो तुम क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो AL/LC बराबर AM/MB। तुम लिख सकते हो AL/AC बराबर AM/AB। तुम लिख सकते हो MB/AB बराबर LC/AC। तो मैं लिखूं क्या सर? मैंने लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकता हूँ। मैं बोलूँगा जो प्रूफ करना है उससे पूछो, जो प्रूफ करना है उससे पूछो, उसको देखो। लिखने को तो मैं बहुत सारा चीज़ें लिखने बता दिया हूँ आपको, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है, आपको जाना कहाँ है, रास्ता कौन सा चुनो। सर क्या प्रूफ करना है, पढ़ो एक बार प्रूफ को।
ए एम बटे ए बी, फिगर में ढूंढो ए एम बटे ए बी, हेलो ए एम बटे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ए एम बटे ए बी। पता चला क्या लिखना है? ये सोचना पड़ेगा एग्जाम में। लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन सब लिखोगे तो मंजिल पे नहीं पहुंचोगे, रास्ता घुमा के ले जाएगा, प्रेशर आ जाओगे एग्जाम में। 2 मिनट में क्वेश्चन करना है, लग गया 5 मिनट। समझ रहे हो? 3 मिनट एक्स्ट्रा कम समझते होगा। अगला क्वेश्चन का प्रेशर अगला क्वेश्चन को डुबा देता है, पिछला क्वेश्चन का प्रेशर अगला क्वेश्चन को डुबा देता है। इसलिए प्रेशर नहीं लेना। बस आप देखो, मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे साथ साथ जो भी मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ उसी समय उस चैप्टर को बढ़िया से बनाओ। 1 सप्ताह बाद 10 क्वेश्चन अपने से रेंडमली चुनो किसी भी बुक से, फिर रिवाइज करो। रिवाइज का मतलब नहीं होता है कि मैं पढ़ूँ उसको लेके। मैथमेटिक्स पढ़ने वाला चीज़ नहीं है। मैथमेटिक्स है कि जब भी रिवाइज करना है 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अपने से ले लो, किताब में से चुन लो। जिससे डर लगता है उसको तो पक्का लो। लोग कहते हैं नहीं इसको नहीं लेंगे, नहीं बनेगा। अरे यार, जो तुमको आता है उसको लेके क्या करोगे? जो आता है वो तो बनेगा ही तुमसे। रिस्क उससे लो जो नहीं बन रहा है। समझ रहे हो ना? तो मैं क्या लिखूंगा? हेलो, मैं क्या लिखूंगा कि चूंकि एल एम पैरेलल टू सी बी देन बाई थेल्स थ्योरम। अब तुम्हें पता चला मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा अपने प्रूफ का LHS। मेरे को प्रूफ करना है ना ये बात, इसका मैं क्या लिखूंगा? LHS। RHS नहीं लिख सकता हूं क्योंकि दोनों डायरेक्ट बराबर नहीं देगा। देखो, ये AN बटे AD देगा। तुम्हारे पापा का फोन आ रहा है, उठा नहीं सकता, वीडियो गड़बड़ा जाएगा। देन बाई थेल्स थ्योरम क्या होगा सर? क्या होगा बताओ? AM बटे AB बराबर, इसमें लिख दोगे कैसे भैया? अरे किस ट्रेंगल की बात चल रही है सर? इन ट्रेंगल। LM पैरेलल CB किस ट्रेंगल में था? LM पैरेलल CB किस में था? ACB में था। तो इन ट्रेंगल ACB सारे पत्ते खुलने लगेंगे सर। आप सोचने का तरीका देखिए। हिंट लिए इधर से, प्रूफ हमको जो करना है वो हो ही रहा है। अगला आखिर LN पैरेलल CD काहे दिया है? देखो ना, LN पैरेलल CD काहे दिया है? देखो बता रहे हैं काहे दिया है। AN बटे AD। देखो, ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल हो जाए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाए, देख रहे हो ना, तो रेशियो कैसे लोगे? AN का रेशियो AD के साथ बराबर, AL का रेशियो AC के साथ। तो वही बात नहीं हो गया कि 4 जो है वो A के बराबर है और वही 4, तो इसीलिए A और B भी बराबर होगा। यही काम करने वाले हैं, ज़रा देखना कैसे। मैं बोलूँगा कि AM बटे AB किस ट्रेंगल में बात हो रहा था सर? ACB में। तो मैं क्या लिखूँगा? AL बटे AC। बहुत सही, AL बटे, इसको इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखूँगा अगेन गिवन क्या दिया है सर? LN is parallel to CD then by थेल्स साहब क्या बोले थे? थेल्स थ्योरम। थेल्स साहब क्या बोले थे कि रेशियो बराबर होगा किस ट्रायंगल में सर? ये है, देखो ध्यान से, ये वाली बात किस ट्रायंगल में है? चलो फिगर में चलते हैं सर। LN कहाँ है सर? LN यही ना है? बातें करोगे पीछे? हेलो, बातें करोगे तो बताओ। CD यह है ना? LN पैरेलल CD है, तो रेशियो क्या लिखोगे? जो हमें प्रूफ करना है उसका देखो, AN बटे, तो AN बटे AD दिख रहा है उसमें। हम लिख सकते हैं AN बटे ND भी, लेकिन नहीं लिखेंगे, लेकिन काम गड़बड़ा जाएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा। तो AN बटे ND जो लाना है सर, AN बटे AD, तो मैं और क्या लिखूंगा? AL बटे AC, AL बटे AC। इक्वेशन नंबर दोनों का RHS AL बटे AC।
दोनों का RHS मतलब दोनों बराबर है। A बराबर भी 4 और B बराबर भी 4, मतलब A और B बराबर थे, वही तो हुआ है, AL बटे AC, AL बटे AC। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 RHS तो बराबर है, ये है, LHS लिख दो बराबर। AM बटे AB बराबर AN बटे AD, प्रूफ हुआ। और अगर तुम अपने मन से चल गए होते तो पैरेलल देख के तुम क्या लिखे होते, AM बटे MB और AL बटे LC, तो दिक्कत बढ़ जाती सर। दिक्कत क्या हो जाती, बढ़ जाती। ये बात समझ में आ रही है सर कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत है? तो अब देखिए, अब जो है वैसे भी बरसात हो रही है तो पढ़ लीजिए आराम से। मैम आज नहीं पढ़ाएंगी, नहीं आज उनका बर्थडे है मैम का, तो अपना तैयारी करेंगी शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो पढ़ाएंगी कि नहीं पढ़ाएंगी। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि मैं ये जो है सुनो तो सही यार, आजकल सेलिब्रेशन ही चल रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको अभी बना के दिखाना है, क्योंकि अगर आप चौथा बना लिए ना तो आप समझ लीजिए कि ट्रायंगल के 90% क्वेश्चंस बना सकते हैं। मैंने जो बताया है उसी के अनुसार सोचिएगा। मैं हाँ, फिगर कौन है कौन नहीं है, 6.19 है तो यही होना चाहिए। आप पढ़ तो लीजिए सर, क्वेश्चन पढ़िए, खुदे पता चलेगा। DE पैरेलल AC लग रहा है, DE लाइन पैरेलल लग रहा है AC के, जी सर। DF पैरेलल है AE के, ये DF है, DF AE के, तो यही फिगर है, यही है, टेंशन ना लीजिए। हाँ, लड़ाई कर लो। हमें पूरा उम्मीद है सर कि इसमें से कम 90% बच्चे या 100% बच्चे इस क्वेश्चंस को अभी हमको बना के दिखाएंगे। जल्दी बनाइए, जल्दी।